वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए इस चैप्टर एक्सरसाइज में 5.3 एक्सरसाइज की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें आपको एपी के सम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और हम आपको लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एप्स। ये जो ऐप आपको दिया हुआ एपी A2 7 12 ये एक एपी है और इसके 10 टर्म तक की जो सम है वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप चलिए इसको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ए ये फर्स्ट टर्म है जो 2 है। डी निकाल लीजिए। डी है A2 माइनस A1 देन 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 और एन ये 10 टर्म है जो कि एन है। अब हम सम के लिए एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इस पे रख दीजिए वैल्यू एस 10 बाई 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। ठीक है, अब इसको कट पिट कर दीजिए। एस 10 इक्वल टू 5 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45 लिख सकते हैं। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर बाहर निकाल लीजिए 5 इंटू 49। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 245 और इस तरीके से आपको 10 टर्म का सम आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 का हम आपको थर्ड बता रहे हैं। देखिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 ये आपको एक एपी के रूप में दिया हुआ है और इन एपी को आपको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। प्लस करने के लिए भी आपने फॉर्मूला देखा एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस एन डी माइनस 1 था ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में एन की जरूरत पड़ती है और यहाँ से आपको एन पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले आपको एन फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या दिया है पहले ये लिख लीजिए। ए इजकल टू -5 डी इजकल टू A2 माइनस A1 देन -8 प्लस माइनस हो जाएगा। आपको पता है माइनस होता है और फिर ये माइनस और फिर वैल्यू भी माइनस ए का माइनस में तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू ये हो जाएगा -3 और ये आपका एपी का लास्ट टर्म है। तो ए एन बराबर -230। अब मैं ए एन के फॉर्मूले से पहले एन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए ए प्लस एन माइनस 1d ए एन -230 इक्वल टू -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में -3। अब आप इधर लेके आइए 230 प्लस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 -3 माइनस कर दीजिए -225 अपॉन में 3 इक्वल टू एन माइनस 1 देन एन ये माइनस कट हो जाएगा 300 से 3 5 15 एन इक्वल टू -75 और ये इधर आ जाएगा अब ये 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +1 देन एन इक्वल टू 76। एन की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम एस एन के फॉर्मूले पे रखें। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 a प्लस एल। एल जिसको आप ए एन कहते हैं उसको एल से भी इंडिकेट करते हैं। अब इस फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा। आप पिछले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं, इससे भी यूज करिए। एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू अभी अभी आपने देखा 76 अपॉन 2 और a -5 प्लस एल की वैल्यू -230। तो प्लस और माइनस मिलकर एक साथ ही हम इसको -230 लिख सकते हैं। सो एस एन इक्वल टू इसे कट कर दिए 38 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 235। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8930 माइनस में ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में
A3 15 दिया हुआ है, S10 ये 125 है, इसमें आपको D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो पहले यहाँ से तोड़िए A3 को, क्या आप A प्लस 2D इजकल टू 15 लिख सकते हैं? अब A इजकल टू 2D को उधर जाइए, 15 माइनस 2D, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इसे लेके आइए S10, S10 को आप क्या लिख सकते हैं? n/2 2A प्लस n-1D लिखा जा सकता है इजकल टू 125। अब इसमें जिसकी जो वैल्यू है वो रख दीजिए S10, 10 का मतलब हो गया 10, n की वैल्यू है, तो 10/2 2A प्लस 10-1 और D आपको नहीं मालूम है, इजकल टू 125, 2 5 या 10। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, और 5 2 या 10, 10A और 5D 9D हो जाएगा, इसको आप माइनस कर देते हैं तो 9 5 जा 45D। ठीक है, इसे आप इक्वेशन सेकंड कहिए। और इक्वेशन सेकंड में आप फर्स्ट की ये वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू आप लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ A इजकल टू 15 माइनस 2D इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करने के बाद यहाँ आ जाइए, A की वैल्यू, A की जगह आप लिख सकते हैं 15 माइनस 2D है, और प्लस 45D इजकल टू 125। देन अब ये मल्टीप्लाई करिए, 150 माइनस 20D प्लस में 45D इजकल टू 125। देन D इजकल टू -25 अपॉन 25 1। आप देखिए आपने D की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड कर लिया, D इजकल टू -1 आ गया। अब आइए इसी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में आप D की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन A इजकल टू 15 माइनस 2D, इसमें आप वैल्यू पुट करिए, A इजकल टू 15 माइनस 2 इंटू -1, देन A इजकल टू माइनस माइनस प्लस 15 और 2 17 हो जाएगा। अब आपको A की वैल्यू फाइंड हो गई, D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप बड़े आसानी से A10 निकाल सकते हैं, A10 A प्लस 9D, A10 इजकल टू A 17 प्लस में 9 और D की वैल्यू -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, A10 इजकल टू 17 माइनस 9, देन A10 इजकल टू 8। ये आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको A दिया, D दिया हुआ, SN दिया हुआ, N फाइंड करना, फिर साथ में AN भी फाइंड करना। तो N फाइंड करने के लिए चूंकि SN दिया हुआ है तो SN का फॉर्मूला यूज कीजिए, SN इजकल टू N/2 2A प्लस n-1D। SN 90 इजकल टू N/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 और D की वैल्यू 8 है। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 90 इजकल टू 2 से ये कैंसिल कर दीजिए 1, तो ये हो जाएगा n/2, और n/2 से आप इसे भी करिए तो आप इसको कर सकते हैं। अब n/2 से आप इसे मल्टीप्लाई करिए, ये 2 से 4 r में कट जाएगा तो हो जाएगा 4n², और इससे ये कट जाएगा 2 तो -2n। आपको यहाँ देखिए एक नई चीज मिल गई, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आप इसे हल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा D इजकल टू 1444, यानी 1444। आप इसे सॉल्व करिए, आपको इतना आ जाएगा। अब D की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। देन अब आप रूट का फॉर्मूला यूज कीजिए, रूट जिसे हम हिंदी में मूल कहते हैं, -b प्लस माइनस √D अपॉन में 2a। इस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। B की वैल्यू आपके पास है -2, तो माइनस माइनस ये प्लस का 2 प्लस माइनस √D, D 144 और 4 अपॉन में 2,
और a की वैल्यू 4 है, देन 4। अब आप इसे दो हिस्से में कर दीजिए स्क्वायरिंग करके। 2 प्लस इसका आप स्क्वायर से बाहर निकालेंगे 38 आ जाएगा, तो 2 प्लस 38 अपॉन में 8 और 2 माइनस 38 अपॉन में 8। अब आप 40 अपॉन में 8 और ये आ जाएगा माइनस का 36 अपॉन में 8 से ये कट जाएगा, 8 5 जा 40 और ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 और 4 9 जा, तो ये रिजल्ट आ गया 5 और सेकेंड रिजल्ट आ गया आपको -9/2। तो 5 चूंकि ये आपका आंसर है, यानी n की वैल्यू, n जो है माइनस में हो नहीं सकता, तो ये आपका n का वैल्यू निकल गया। अब n की वैल्यू निकल गया, अब इसी को an के फॉर्मूले पे रख देंगे। n की वैल्यू 5 है, an के फॉर्मूले पे रख दीजिए a प्लस n माइनस 1 d। n आपको अब पता चल चुका है 5 है, देन a की वैल्यू है आपके पास में 2 प्लस 5 माइनस 1 और d की वैल्यू अभी मालूम है आपको 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, an का वैल्यू निकल। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, जो दिया है वो लिखते चले। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म an ये है वैल्यू 45, एंड द सम इज 400, और सम बोले तो SN ये 400 दिया हुआ है। 3 जानकारी आपको दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n क्या है ये फाइंड करिए और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है ये फाइंड करिए। तो क्यों ना हम इसके SN के फॉर्मूले से चले। SN बराबर n/2 a प्लस l यानी an लिख सकते हैं। SN 400 बराबर n/2 a 5 और l 45 लिखा जा सकता है। अब इसे प्लस करिए, इधर लेकर आ जाइए। 400 अपॉन में 50 इक्वल टू n/2, 8 राउंड में कट जाएगा और 2 को भी इधर ले आते हैं, n इक्वल टू 60, यानी n की वैल्यू आपको मिल गया 60। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला यूज कीजिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an आपको मालूम है 45, a 5, n आपको मालूम है 16 माइनस 1 एंड d। अब ये आप इधर ले आइए, 40 हो जाएगा और ये माइनस कर दीजिए, तो ये 15 हो गया इक्वल टू में d। अब ये कट करिए 3 8 d इक्वल टू 8/3, a और d निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 टर्म का सम हमें फाइंड करना है किसी एपी का, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, यानी कि सेकेंड टर्म भी आपको दिया हुआ है और थर्ड टर्म भी दिया हुआ। सेकेंड टर्म यानी a2 इक्वल टू 14, तो a2 को आप a प्लस d लिख सकते हैं, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कहिए। उसी तरीके से आपको दिया हुआ है थर्ड टर्म यानी कि a3 है 18, तो a3 को आप लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 18, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप यहाँ शो करके a और d फाइंड कर सकते हैं, साइन बदल के कट जाएगा, तो हो गया माइनस d इक्वल टू -4, देन d इक्वल टू 4। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पुट कर दें a इक्वल टू 4, a प्लस 4 इक्वल टू 14, देन a इक्वल टू 10। a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू फाइंड हो गई, तो क्या हम S51 नहीं निकाल सकते? S51 निकालिए। S51 निकालने के लिए n की वैल्यू आपको पता हो गया यहाँ पर
n की वैल्यू है 51, तो s 51 इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें आपको n a d सारी चीजें मालूम है, वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। किसी एपी के 7 टर्म का सम 49 है। 7 टर्म का सम यानी S7 इजकल टू 49। अब एक बार मैं इसी को पहले सॉल्व कर लूँ। S7 है, हम इसे n/2 2a प्लस n माइनस 1d के फॉर्मूले पे रख सकते हैं। अब मैं जो वैल्यू मुझे मालूम है रख देता हूँ। n की वैल्यू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1, ये d इजकल टू 49। अब 7/2 2a और ये हो गया 6d इजकल टू 49। 2 से इसे डिवाइड करिए, a प्लस 3d रह जाएगा और 7 को उधर ले जाइए, तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा a प्लस 3d इजकल टू 7 को उधर जाकर डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49। अब आपको ये मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकंड भी इसी तरीके से निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के 17th टर्म 289 है। ठीक इसी तरीके से आप निकालिए S17 इजकल टू 289। फॉर्मूले पर रखिए n/2 2a प्लस n माइनस 1d इजकल टू 289। n की वैल्यू 17 है, 17/2 2a प्लस n 17 माइनस 1d इजकल टू 289। 17/2 इसको सॉल्व करिए प्लस 16d इजकल टू 289। 2 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये a प्लस 8d और 7 उधर जाएगा तो 17 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो ओवरऑल आप लिख सकते हैं a प्लस 8d इजकल टू 17। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आप a और d निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ a प्लस 8d इजकल टू 17 इक्वेशन सेकंड। सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस 5d इजकल टू माइनस 10 कैंसिल हो गया, देन d इजकल टू 2। d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ d इजकल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। a इजकल टू 3 इंटू 2 इजकल टू 7, देन a इजकल टू a प्लस 3 इंटू 2 इजकल टू 7, देन a इजकल टू उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको d और a दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको कह रहा है निकालने के लिए कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म का सम क्या होगा ये निकालिए, यानी कि Sn आप निकालिए। तो Sn के लिए आप n/2 2a प्लस n माइनस 1d यूज करेंगे। अब इसमें a d आपको मालूम है, a नहीं मालूम है, बाकी चीजें रख दीजिए वैल्यू निकल जाएगा। मैं आपको रख के दिखाता हूँ। n/2 2 इंटू a की वैल्यू 1 निकला है, 2 इंटू 1, n की वैल्यू आपको नहीं मालूम है n माइनस 1 और d की वैल्यू अभी आपने निकाला है 2। सो Sn इजकल टू n/2 2 और ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। n/2 से आप 2n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया n²। Sn की वैल्यू n² होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं सो दैट n1 a1 a2 an फॉर्म एन एपी। ये एक एपी है ऐसा कह रहा है, आपको शो करना ए एन इज डिफाइंड एज बिलो। ए एन का जो डिफाइन है वो दिया हुआ है 3 + 4n।
यानी कि ये कोई एपी है जिसमें ए एन की वैल्यू, ए एन के लिए ये फॉर्मूला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब आपको इस फॉर्मूले से, ये किसी न किसी एपी के लिए खास फॉर्मूला, ये सब पे काम नहीं करेगा, उसी एपी के लिए जिसके लिए A1, A2 और AN यहाँ पर यूज किया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल्सो द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केसेस। दो सवाल है, दोनों के लिए आपको कहा जा रहा है, तो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। अच्छा, 15 टर्म का फाइंड करने के लिए आपको N15 जो मालूम हो गया, A मालूम होना चाहिए, साथ में D मालूम होना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले से A और D फाइंड कर सकते हैं। ए फाइंड करने के लिए n की जगह आप एक वैल्यू पुट करिए, देन 3 + 4 × 1, सो an = 7। इसी तरीके से आप n की जगह 2 वैल्यू पुट करिए, n = 2 पुट करने पर तो a2 = 3 + 4 × 2, a2 = 11। अब आपको a1 मालूम हो गया, a2 मालूम हो गया, तो क्या d निकाल सकते हैं? d = A2 - A1, यानी कि 11 - 7 = 4। अब आप देखिए, A मालूम हो गया, D मालूम हो गया, अब आपको निकालना है S15। S15 का फॉर्मूला n/2 2A + n-1D, ये होगा S15 15/2 2A के लिए वैल्यू आपने निकाला 7 + 15 - 1 और D की वैल्यू अभी निकली है 4 × 4। अब आप इस पे रख दिए, प्लस माइनस कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एस एन के लिए ये फॉर्मूला दिया है, यानी कि ये किसी न किसी एपी के सम करने का ये आपको एन पर आधारित एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे आपने एन की जगह बार बार 1 2 3 बदल के क्वेश्चन नंबर 10 में A1 A2 निकाला, उसी तरह यहाँ पर आप S1 S2 S3 वगैरह निकाल सकते हैं। और ये निकालने के बाद इसमें बहुत सारा चीज निकालने के लिए है, सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है, n वां टर्म क्या है, ये सारी चीजें आप इस पे 1 2 वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से डिवाइड होने वाला 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए और उसको सम करिए। तो देखिए, 6 से डिवाइड होने वाला जो पहला नंबर होगा वो 6 होगा, दूसरा नंबर 12, तीसरा 18, इस तरीके से चलते चलते हमें 40 तक लेना है। अब यहाँ से आपको ए बी मिल जाएगा। यहाँ आप ले सकते हैं a = 6, माइनस कर देंगे तो d = 12 - 6 = 6। और चूंकि 40 तक जाना है, देन n = 40। अब आप S40 का फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2 2A + n-1D। आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, आपको निकल जाएगा, देन S40 = 40/2 2 × 6 + 40 - 1 और D की वैल्यू 6। अब आप 40 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। अभी आपको 6 पे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 13 पे 12 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें 8 पे पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट होगा 8, सेकंड 16, इसी तरीके से आपको आगे के नंबर मिलेंगे। तो आप यहाँ से भी a = 8 और d = 16 - 8 = 8 ले सकते हैं। और 15 लेना है, देन n = 15 ले लीजिए। अब n = 15, आप इसको सम करने की बात है तो मैं S15 का फॉर्मूला यूज करूंगा, n/2 2A + n-1D, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। S15 n/2 15/2 2 × में 8 प्लस में n और 15 - 1 इंटू में D 8। अब इस फॉर्मूले में सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंस्ट्रक्शन जॉब करा के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां पर किसी ठेकेदार के लिए, जो ठेकेदार है
उसके लिए ये कंडीशन दिया होगा कि यदि काम वो समय से पूरा नहीं करता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। और फाइन देने का कंडीशन ये है कि यदि वो अपने सही टाइम से एक दिन लेट से काम पूरा करता है तो उसे 200 रुपये फाइन लगेंगे। यदि वो 2 दिन लेट से देता है, एक दिन में करता है तो 200 रुपये फाइन देने पड़ेंगे। 2 दिन लेट से काम खत्म करता है तो 250 रुपीज। 3 दिन से लेट से काम करता है तो 300। आप देख रहे हैं ये 50-50 रुपया पर डे के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये एक एपी बनाता है। तो आप कह सकते हैं A1 इजकल टू 200, D इजकल टू 250 माइनस 200 इजकल टू 50, और डी की वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई ठेकेदार 30 डेज लेट से वो काम पूरा करता है, एक दिन में आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे इम्प्रूव हो रहा है, तो 30 दिन के अकॉर्डिंग इसी तरीके से इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो 30 दिन यदि लेट से वो काम खत्म कर रहा है तो उसे टोटल कितना ज्यादा फाइन पे करना पड़ेगा। तो n इजकल टू निकल गया। टोटल निकालना है, देन एस एन n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले पे आप रख दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। A sum of ₹700 is to be used to given 7 each prize to a student of a school for their overall academic performance। क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के बच्चों को 700 रुपये प्राइज दिए जा रहे हैं और वो प्राइज 7 नगद पुरस्कार यानी कि 7 लोगों को दिया जाना है। तो जो फर्स्ट पुरस्कार है, जो पहला पुरस्कार है, उसे जितना रुपए दिया जा रहा है उससे 20 रुपीज लेस सेकंड प्राइज है, उससे 20 रुपीज लेस थर्ड प्राइज है। इस तरीके से प्राइजें जो है वो लेस होती जा रही है। तो आपको बताना है कि वो सातों प्राइजें कौन कितने कितने की होगी, यही आपको सवाल बताना है। टोटल प्राइज, टोटल जो रुपीज है पेमेंट करने का वो 700 है। तो आपको पता नहीं है कि फर्स्ट प्राइज क्या है, तो फर्स्ट प्राइज को आप ऐसे अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमें पहला प्राइज क्या है ये हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट प्राइज बी ए। फर्स्ट प्राइज ए मान लेते हैं। और आपको पता है कि जो सेकंड प्राइज है वो पहले प्राइज से 20 रुपया कम है, थर्ड प्राइज उससे भी 20 रुपये कम है। तो इसका मतलब है कि जो आगे का जो टर्म है वो 20-20 रुपया माइनस होता जा रहा है, यानी कि डी इजकल टू -20 है। और चूंकि 7 प्राइज देना है तो n इजकल टू 7 है। अब इसे आप और जो टोटल पैसा जो है वो हमें 700 पे करना है, तो S7 इजकल टू 700। अब आप इसे S7 के फॉर्मूले पर रख दीजिए, n/2 2a प्लस n-1d। अब S7 700 इजकल टू 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू में -20। ठीक है। अब ये इधर ले आइए, 700 अपॉन में 7 इंटू में 2 इजकल टू 2a प्लस, अब ये -20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ओवरऑल हो जाएगा माइनस का 140 प्लस। तो इस तरीके से ए की जो वैल्यू है वो 160 रुपीज आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट प्राइज 160। अब इससे 20 रुपीज माइनस करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारा 7 तक का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक सेमी सर्कल इस तरीके से बन रहा है। बाय द वे ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये 0.5 सेंटीमीटर है, और आप इतना बड़ा रेडियस लेके आप इसे एक बार हाफ सर्कल बनाते हैं। अब बी पे आप आर्क ले जाते हैं और यहाँ तक लेके आप फिर एक बार सेमी सर्कल बनाते हैं, तो आपका सेमी सर्कल इस तरीके से बनने लग जाता है। इसी तरीके से बारी बारी से एक बार ए से एक बार बी से लेके आप अलग अलग रेडियस, यानी कि रेडियस हर बार 0.5 प्लस होता चला जाएगा, और इस तरीके से रेडियस बड़ा करके आप इसे 13 राउंड घुमा रहे होते हैं। ऐसे में ये टोटल जो लेंथ है
ये टोटल लेंथ है। ये लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये एपी का आपका पहला पार्ट हो गया, ये जो लेंथ है वो एपी का सेकंड पार्ट हो गया। फिर आप यहाँ पे रख के घुमाएंगे, ये इतना बड़ा घूम के आएगा, ये एपी का थर्ड पार्ट होगा। यानी हर बार जो ये अलग अलग रेडियस से जो सेमी सर्कल बन रहा है का पेरीमीटर, यही आपका एपी का अलग अलग टर्म बन रहा है। तो एपी के अलग अलग टर्म के लिए आप मान लीजिए कि एल उस सेमी सर्कल का पार्ट है। तो आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कम्फ्रेंस बी एल। आप उसको एल मान लीजिए, एल इज यानी कि पाई आर, देन एल इजकल टू पाई आर, एल इजकल टू पाई आर 1, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप एक बार ये पाई आर 1 पाई आर 2 ऐसे आप वैल्यू इसका पुट कर दीजिए। एक बार जैसे आपने ए से चलना शुरू किया था 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर आपने लिया था, तो ये आर का काम कर रहा है। फिर जब ये फिर वापस यहाँ से घुमाया ऐसे, तो ये आर जो है 1 सेंटीमीटर का हो जाता है। ठीक है, सो L1 इजकल टू आप लिख सकते हैं पाई R1, और R1 के लिए आप 0.5 लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 0.55। इसी तरीके से आप L2 निकालिए तो पाई R2 लेंगे और पाई इंटू 1, क्योंकि अगला रेडियस 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो ये रह जाएगा पाई। अब आप D निकाल लीजिए, यहीं से D निकाल लेंगे तो D इजकल टू L2 माइनस L1, देन पाई माइनस 0.55, सो 0.55 आपका D आ जाएगा। अब आपको सारी चीजें मिल गई और आपको 13 राउंड घुमाना है, यानी कि n इजकल टू 13। अब आप S13 निकाल सकते हैं। S13 निकालने के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, और S13 बराबर आपको ये निकल के आ जाएगा कट कर। तो S13 इजकल टू 13/2 इंटू 6 पाई 1 पाई 7 पाई। तो अब 7 पाई की वैल्यू अब यहाँ पर 22/7 पुट कर सकते हैं। देन 7 7 2 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, S13 इजकल टू 143 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है कि 200 लॉग्स यानी कि 200 लट्ठे जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की शर्त है कि सबसे नीचे वाले लेयर में 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18। तो क्वेश्चन की शर्त है कि ये टोटल जो 200 लॉग्स हैं वो कितने लेयरों में रखा जा सकता है, यानी कि n क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स यानी कि Sn आपको दिया हुआ है 200। अच्छा, सबसे नीचे वाले लेयर में 200 है, यानी कि यदि मैं वो A1 मान लूँ तो A1 में 20 लॉग्स है, जबकि ऊपर वाले में एक कम है यानी कि 19 है। तो इसका मतलब D यहाँ से निकाला जा सकता है, 19 माइनस 20, सो -1, D निकल गया। अच्छा, अब ये तीन चीज आपको मालूम हो गई, A मालूम हो गया, D मालूम हो गया। आपको फाइंड करना है n फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ लॉग। अब इसको आप इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आपको यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक है नाम, ये आलू दौरा पोटैटो रेस आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पोटैटो ला के रखना है। पहला पोटैटो इस पॉट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, दूसरा 3 मीटर, तीसरा ऐसे 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे आलू रखा हुआ है, और टोटल इस तरफ आलू रखे हुए हैं 10। अब एक लड़की है, उसे यहाँ से दौड़ के ये फर्स्ट पोटैटो उठाना है, वापस यहाँ आके इसमें रखना है, फिर यहाँ से दौड़ के वापस सेकंड पोटैटो को उठानी है, फिर वहां से आकर यहाँ रखना है।
इस तरीके से एक एक करके दौड़ के यहाँ से जाना है, पोटैटो उठा के वापस रखना है। तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है, टोटल 10 पोटैटोज को कवर करने में। तो देखिए पहला पोटैटो जब वो उठा रही है तो यहाँ से रन कर रही है, यहाँ से यहाँ आई 5 मीटर, फिर वापस यहाँ आई यानी कि 10 मीटर। लेकिन जब दूसरा पोटैटो उठाई तो 5 मीटर ये और प्लस 3 मीटर ये 8 मीटर वापस 8 मीटर आई है और वापस 8 मीटर भी गई है यानी कि 16 मीटर। तो इस तरीके से उसका ये जो डिस्टेंस है ये एक एपी बनाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट पोटैटो the distance run by the competitor are 2 into 5 equal to 10 मीटर। और सेकेंड कंडीशन में यही चीज हिंदी में लिख दे, पहला आलू उठाने में तय की गई कुल दूरी 10 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, इसी तरह सेकेंड पोटैटोज को उठाने में टोटल 5 + 2 × 2 5 + 3 × 2 और इस तरीके से 16 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी ये आपका एपी का फर्स्ट टर्म हो गया। A1 = 10 मीटर और A2 = 16 मीटर, देन D = 16 - 10 = 6 मीटर। और आपको मालूम है 10 आलू है यानी N = 10। अब आप SN का फॉर्मूला यूज कीजिए, N/2 2A + N - 1D। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आगे आप बना लीजिएगा। N/2 10/2 2 × A की वैल्यू 10 + 10 - 1 और D की वैल्यू 6। और इस तरीके से ये आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।